हेलो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट विथ महेश्वरी में आपका फिर से स्वागत है। मैंने इस थाल पोस्ट का पहला पार्ट मेरे चैनल पे डाल के रखा है और ये दूसरा पार्ट मैं डालने जा रही हूँ। इसमें कितने ग्राम ग्राम ऊन लगेंगे वो मैं आपको बताया है। मैं यहाँ 2 प्लाई की ऊन यान से काम कर रही हूँ और मेरे का नंबर 11 रहती है। हमें 6 पार्ट बनाने थे। मैंने 5 पार्ट जोड़ दिया है और ये छठा पार्ट जोड़ना बाकी है। इसको मैं जॉइंट कर दूंगी। ऐसे करना है। यहाँ 1 2 और 3 यहाँ से हमने कटाया था, यहाँ से हमें जॉइंट करना है। यहाँ ऐसे 1 2 3 और ये 4 4 बात लेके यहाँ ऐसे फिर से एक चेन लेंगे, धागे को खींच के यहाँ डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 इतना निकाल के मैं यहाँ ऐसे हाफ क्रोशिया करना है। इसको साथ में लेके ही करना है। 1 2 3 और ये 4 चेन लेनी है, धागे को खींच लेना है। इसमें 4 बार डालने हैं। ऐसे करके हम हमारी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पूरी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ छेले यहाँ इसमें डालना है, इसमें और इससे इसमें आपको से करना है। एक चेन ले लेनी है। फिर क्या करना है, हमें ये जॉइंट करना है। यहाँ से धागे को कट नहीं करना है। यहाँ से हमें इस साइड जॉइंट कर देंगे, इसमें डालेंगे और हाफ क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और धागे को खींच के हम 4 बार इसमें डालेंगे। 2 3 और ये 4 1 2 3 और ये 4 ऐसे करके हम ये हमारी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ हम धागा कट नहीं करेंगे। और हाँ, एक और बात है, ये वाली डाली है ना, ये पार्ट ऐसे ही रखना कि सभी डाली एक साइड ही आए।
मेरी सभी डाली इस साइड आती है। आप जो भी बनाई है वो इस साइड ही डाली आनी चाहिए। उल्टा लग गया तो ये डाली इधर आ जाएगी। अब हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ धागा कट नहीं करना है, यहाँ सभी जगह पे हमने धागा कट कर लिया था। यहाँ से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम हाफ क्रोशिया करेंगे। ऐसे एक चेन लेंगे, इसमें 2 बार डालेंगे, एक एक चेन लेंगे बीच में, फिर से 2 बार डालेंगे। हम बॉर्डर में 2 बार ही इसमें डालेंगे, हमें 5 बार डालना है। 2 बार करके 3 बार डालेंगे तो क्या है कि इसमें से निकलेंगे नहीं धागे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 5 बार ही डालेंगे। बीच में एक चेन लेंगे, यहाँ आप क्रोशिया कर देंगे। एक चेन लेंगे, ऐसा हमें 5 बार डालना है। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ हमें हाफ क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से हमें इसमें बीच में एक चेन लेनी है। मैंने ये बॉर्डर पहली बार नहीं दूसरी बार डाली है। ये मेरे रुमाल की बॉर्डर कभी कभी सेम रहती है, कभी अलग हो जाती है, इसलिए मैं फिर से भी ये डाल रही हूँ। यहाँ आप क्रोशिया कर लेंगे, इस धागे को हम साथ ले लेंगे। यहाँ ये 2, फिर से इस धागे को इसे मोड़ देंगे। ऐसे करके हम हमारी पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। ये 4 बार और ये 5 बार। यहाँ क्रोशिया करेंगे। ये बहुत ही प्यारी और अच्छी दिखती है। अब इसमें हम अभी बॉर्डर लगाएंगे, इसके बाद बहुत ही प्यारी दिखेगी। यहाँ पे ऐसे करके हम हमारी ये पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इसमें बना ली 6 आई, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ बीच में क्या करना है, इस धागे को हम पीछे खींच लेंगे। अब इसके दोनों के बीच में यहाँ हमें हाफ क्रोशिया करना है। इसे एक चेन लेंगे और यहाँ पहले जब किया था ना वैसे शुरू हो जाएगा। ऐसे यहाँ हमें बीच में लेना है, यहाँ हमने बीच में हाफ क्रोशिया किया था, यहाँ हमने बीच में हाफ क्रोशिया किया। अब ऐसे करके हम पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपनी बॉर्डर कंप्लीट कर ली। अब यहाँ
जहाँ हमने आपको शेक किया है ना, वहीं पे स्लिट स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके धागे को लंबा रख के काट देंगे। अब हम इसके बीच वाला फ्लावर बनाएंगे। बीच के अंदर फ्लावर के अंदर हम ये इसका हम मोती बनाएंगे। फ्लावर के बीच में हम इसको लगाएंगे। कैसे बनाते हैं? ये धागा लंबा रखना है क्योंकि पीछे हमें नोट लगानी है। यहाँ 2 चेन लेके मैं यहाँ आपको सिया कर दूंगी क्योंकि मुझे ये बड़ी वाली चाहिए इसीलिए। अब हम 3 चेन लेंगे। यहाँ आपको सिया किया है ना, इसके अंदर हम 3, 4, 5, 6 और ये 7 बार डाल के पफ स्टिच किया हमने। इसको यहाँ चेन लगा ली, फिर एक चेन लगा के धागे को लंबा रखना है क्योंकि पीछे हमें इसकी नोट लगानी है इसलिए। ये मैंने बना लिया। ये हम फ्लावर के बीच में लगाएंगे। अब इसका फ्लावर हम बनाएंगे। हम फ्लावर ये टोमेटी कलर से बनाएंगे। छह चेन लेंगे नोट लगा के।